देखो नेक्स्ट हेडिंग है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना। इसको समझते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको समझते हैं और ये क्या है ना। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए इसको और फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, इस थ्योरम को समझते हैं कि इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b एंड f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b, कहने का मतलब a और b जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे वैल्यू सेम नहीं है फंक्शन की, दे आर ऑल डिफरेंट। तो देखो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है। a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है और b पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b है। यहाँ पे f ऑफ a और f ऑफ b है, ठीक है। तो यहाँ देखो देख सकते हो कि a और b पे वैल्यू फंक्शन की सेम नहीं है, दे ऑल आर डिफरेंट है। देखो एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, दे बोथ आर डिफरेंट। तो यही कहा जा रहा है कि यदि f क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ a और b पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, देन फॉर एनी c बिलोंग्स टू f ऑफ a, f ऑफ b। तो कह रहे हैं कि मतलब ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस आया है, मतलब जो गैप आया, उस गैप में कहीं कोई c है। इसके लिए देन फॉर एनी वैल्यू c बिलोंग्स टू f ऑफ a टू f ऑफ b, यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई c है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x नॉट इन a टू b, a से b में कम से कम वन x नॉट होगा, एटलीस्ट वन। इसका मतलब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया? तो उसमें x नॉट का मतलब क्या है? At least one x naught in open interval, not close, in open interval a to b, such that f of x naught equal to c होगा। तो क्या मतलब है कि यदि a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस है और f ऑफ a और f ऑफ b पे वैल्यू सेम नहीं है, तो इसमें हम एक कोई भी c ले लें। तो यदि कोई भी c लेंगे तो उसके लिए कम से कम एक प्री इमेजेस होगी, कम से कम एक प्री इमेजेस होंगी, मतलब एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी, वही चीज। और कम से कम वाली चीज जो है वो यहाँ पे जस्टिफाई हो जाती है कि यदि कुछ फंक्शन कुछ इस तरह का चला गया कंटिन्यूअस होते हुए। देखो यदि मैं इस सी को डिसाइड करूं, इस सी को ग्राफ बनाऊं, तो देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो देखो इस ग्राफ को तीन जगह पे कट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इस सी के लिए तीन प्री इमेजेस हैं फंक्शन की, मतलब इन तीन प्री इमेजेस पे फंक्शन की वैल्यू सेम सी आ रही है। तो क्या ये स्टेटमेंट समझ आया? क्लियर हो गया ग्राफिकली? अब क्वेश्चन ये है, क्या हम इस स्टेटमेंट को फेल कर सकते हैं क्या? क्या इसको फेल कर सकते हैं क्या? तो मैं तुम्हें बता दूं कि लेट्स से कुछ केसेस मैंने बनाए हैं, देखो बताओ क्या ये फेल हो गया। देखो मैंने एक ग्राफ बनाया ए से बी में, देखो ए से बी में, और जहां पे ये सी था, ये जो सी था यहीं पे मैंने फंक्शन का होल्ड कर दिया और ऐसे बढ़ा दिया। तो बताओ क्या सी मिलेगा कम किसी भी एक एक्स को? नहीं मिल रहा है। वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ, तो ये क्या बन गया, बना दिया हमने डिसकंटिन्यूअस। तो ये पहले ही कह रहा है कि भाई कि ए से बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यदि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर वो स्टेटमेंट तो फेल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे इसी वजह से ये दिख रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, यदि हम इस बारे में बात करें सेकंड वाला सिचुएशन, देखो यहाँ पे दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, है ना। और एक लाइन बनाई है y इक्वल टू सी, और ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है और b पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b है। अब a और b के बीच में c है और इसके लिए कोई भी
वैल्यू नहीं है, कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये स्टेटमेंट फेल हो गया? हाँ। सोच के बताओ। क्या फंक्शन ए से बी में, क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस है क्या? नहीं। नहीं है। कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है? जीरो पे। हाँ। जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी है। ये तो स्टेटमेंट ही है कि पहले क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। और यदि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर वो स्टेटमेंट भी फेल हो जाएगा। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट फेल नहीं होगा, और इसीलिए तो ये थ्योरम है इंटरमीडिएट, इसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या समझ आया? अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट? नहीं ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। Solve this question. If fx equal to x e to power x minus 2, then show that fx equal to 0 has exactly one root in the interval 0 to 1. देखो कैसे इसको शो करेंगे। शो करने का तरीका क्या है इसको? fx equal to this, then show that fx equal to 0 has exactly one root in the interval 0 to 1. ये बोला जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होगा 0 से 1 में, ठीक है। तो यदि हम बात करें एफ डैश एक्स की, तो बताओ कितना आ रहा है एफ डैश एक्स? क्या ये एक्स ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? एक्स ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स आएगा। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? ई टू पावर एक्स कॉमन ले लेते तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब मैं यदि कहूं कि ये ग्रेटर देन जीरो है, या इनफैक्ट ऐसा सोच लेते हैं, इस पे वेवी कर्व की बात करें, वेवी कर्व, ये जीरो कहाँ पे आ रहा है बताओ? क्या माइनस वन पे आ रहा है? हाँ। माइनस वन के राइट में ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है। तो ये एफ डैश एक्स का साइन हो गया, एफ डैश एक्स का साइन। तो एफ डैश एक्स यदि नेगेटिव आ रहा है मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, और फिर ये इंक्रीज करेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अपना जो इंटरवल है 0 से 1 में, तो वो कहीं यहाँ पे है। देखो 0 कहीं यहाँ पे होगा और 1 कहीं यहाँ पे होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, ऐसा बोल सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing, and f is continuous for all x belongs to close interval 0 to 1. कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा 0 से 1 में? 0 से 1 में कंटिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बताओ f ऑफ 0 कितना है? बाय द वे यदि बात करें f ऑफ 0 कितना आ रहा है? So -2. -2। एंड f ऑफ 1 कितना आ रहा है? E -1, E -2। 1 पुट करें तो e माइनस 2। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ। है ना? तो आप देख सकते हो कि 0 बिलोंग्स टू -2 टू e -2, है कि नहीं? हाँ। देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, there exists at least one x naught belongs to 0 to 1 such that f of x naught is equal to 0। आएगा कि नहीं होगा? तो ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब है कि x e to power x minus 2 is equal to 0 has at least one root in open interval 0 to 1। क्या यही मतलब है? but f is strictly increasing, f is strictly increasing
hence fx equal to 0 has exactly one root, has exactly one root, one root in open interval 0 to 1. क्या इतनी बात समझ आई? देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ चेक कर लिया कि इस रेंज में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और क्लोज इंटरवल 0 से 1 में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें कोई डाउट है क्या? है ना? पूरा क्लियर हो गया ना? अंडरस्टूड है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। So that the function fx equals x minus a whole square into x minus b whole square plus x takes the value a plus b by 2 for some value of x belongs to close interval a to b. क्या इतनी बात समझ है? क्वेश्चन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? मैं सॉल्व करके बता देता हूं। देखो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? x is a polynomial function. Hence continuous for all x belongs to a to b. ठीक है, मतलब a से b में क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, नाउ f ऑफ a कितना हो जाएगा बताओ इसमें? f ऑफ a कितना है? क्या a आ रहा है? हाँ। अच्छा f ऑफ b बताओ कितना आ रहा है? क्या ये b आ रहा है? ध्यान से सुनो, ठीक है? f ऑफ a है और f ऑफ b है, तो ध्यान से सुनो। क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं लेट a इज लेस देन b? इसमें कोई दिक्कत है अज्यूम करने में? आप a ग्रेटर देन b भी कर सकते हो, नॉट अच्छा इसमें ऑलरेडी गिवन है ना a से b। देखो a पहले लिया है और b बाद में लिया है, तो b बड़ा ही होगा ना? ध्यान से, है ना? तो ऑब्वियसली यदि ये गिवन है तो b बड़ा होगा a से। यदि नहीं भी दिया होता तो हम एज्यूम कर सकते थे विदाउट एनी इंजेनिटी। यदि ये नहीं दिया होता तो हम a ग्रेटर देन b बना सकते थे, बट इस तरह का इंटरवल दिया है तो हमें यही मानना पड़ेगा कि a लेस देन b है। ठीक है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस b बाई 2 जो है वो b और a के बीच में है? ध्यान से देखो, देखो ये मीन है, अर्थमेटिक मीन है a और b का, तो ये बीच में ही है a और b के। सो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस b बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b? देन अब देखो ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, एंड a and not equal to b है, f of a not equal to f of b, f of a not equal to f of b, then by intermediate value theorem, we can say that there exists at least one x naught belongs to open interval a to b
सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है ना ये नंबर, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ओके, तो यही तो प्रूफ करना था हमें, देखो शो करना था, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस टेक्स द वैल्यू दिस फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। क्लियर हुआ क्या? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर राइट डाउन another question. We have very similar question based on the theorem. Prove that there exists a number x such that x to the power 2005 plus 1 upon 1 plus sine square x is equal to 2005. प्रूव करो, प्रूव दिस क्वेश्चन। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं, चलेगा? Now let fx इज इक्वल टू ये बना लेते हैं, x to the power 2005 plus 1 upon 1 plus sin square x, चलेगा ना? ये फंक्शन बना लेते हैं। तो बताओ क्या f कंटिन्यूअस है for all x belongs to real? f is continuous for all x belongs to real, है कि नहीं? हाँ, है ना? ऐसा तो कोई x है ही नहीं जहां पे ये डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, मैं पर्टिकुलर एक इंटरवल ले लेता हूँ, लेट्स टेक एन इंटरवल, कुछ 0 से लेके 2 ले लूं। हाँ, चलिए 0 से 2, बस ऐसे ही आर्बिट्री ले लिया। लेट टेक एन इंटरवल 0 to 2, तो इसमें भी ये कंटिन्यूअस होगा। हाँ, तो अब बताओ f ऑफ 0 कितना आ रहा है बताना। f ऑफ 0 की बात करें, क्या ये 1 आ रहा है ना? और f ऑफ 2 की बात करें तो ये 2 to the power 2005 प्लस 1 upon 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो f ऑफ 0 और f ऑफ 2 है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है। f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। और क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 2005 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है 1 और 2000 2 to power 2005 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक इसके बीच में लाई करेगा। देखो ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0 से 2 में। f ऑफ 0 और f ऑफ 2 सेम नहीं है, और जो 2005 है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, f ऑफ 0 f ऑफ 2 के बीच में लाई कर रहा है। then by intermediate value theorem, क्या लिखा है? IMVT। then by IMVT, intermediate value theorem, there exists at least one x naught belongs to, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बता वो x naught? क्या 0 से 2 में? 0 से 2 में, such that f of x naught is equal to 2005। तो क्या प्रूफ हो गया ना? हेंस प्रूफ। सोच के बताओ क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्वेश्चन था? प्रूफ दैट देयर एक्सिस्ट नंबर x such that this is equal to 2005।
कम से कम एक x ऐसा जरूर होगा जब पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2005। हाँ, प्रूफ हो गया। समझा हाँ। कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। तो पानी पी के ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Let f be a continuous function. Let f be a continuous function defined onto in 0 to 1 with range 0 to 1, so that there exists some c in 0 to 1 such that f of c is equal to 1 minus c. शो करो इसको, है ना? कैसे करेंगे इसमें? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि लेट f be a continuous function defined in this with there exists some c in this such that f of c equal to this, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि लेट एक नया फंक्शन gx बना देता हूँ जो कुछ ऐसा हो, f of x प्लस x माइनस 1। क्या इतना सही है? और इसका हिंट कहाँ से मिलती है? जो कि ये है, ये देखो f of c इक्वल टू 1 माइनस c। तो यहाँ पे यदि c की जगह x कर दे तो ये क्या हो जाएगा? fx इक्वल टू 1 माइनस x। इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसा हो गया। तो मैंने ये ऐसा कर लिया। अब ये बोला गया कि f जो है वो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, और f की रेंज है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। तो यदि f कंटिन्यूअस है तो क्या ये भी कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है। अच्छा, gx की रेंज g ऑफ 0 कितना होगा? बताना, g ऑफ 0 कितना आ जाएगा? क्या f ऑफ 0 माइनस 1 होगा? और g ऑफ 1 बताओ कितना आएगा? g ऑफ 1, क्या f ऑफ 1 होगा? तो क्या आप रेंज बता सकते हो कि g ऑफ 0 और g ऑफ 1 इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? रेंज के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या? वो f यहाँ पे g ऑफ 0 जो आ रहा है वो f ऑफ 0 माइनस 1 है और g ऑफ 1 आ रहा है f ऑफ 1। अब यदि हम कहें कि f कैसा है? ऑन टू फंक्शन, ठीक है, तो fx की जो रेंज है, fx बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? 0 से 1 ना। यदि ये 0 से 1 के बीच में, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? या इक्वल टू 0 हो सकती, लेस देन और इक्वल टू 0 यदि 1 हो गया तो, है ना? लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम क्या ऐसा बोल सकते हैं 0 बिलोंग्स टू g ऑफ 1, जो कि सॉरी, हाँ ये पॉजिटिव है, ये नहीं, सॉरी, 0 बिलोंग्स टू g ऑफ 0 टू g ऑफ 1, ऐसा बोल सकते हैं, है ना?
तो आप देखो gx कैसा है, कंटिन्यूअस है 0 और 1 में, और g ऑफ 0 और g ऑफ 1 ये दोनों इक्वल भी नहीं है, बस हमें ये पता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसा है। तो 0 इसके बीच में लाई करेगा। देन देयर एग्जिस्ट at least one c belongs to open interval 0 to 1 such that g of c is equal to 0 हो जाएगा, जहां पे g of c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, g of c क्या होगा बताओ, g of c होगा क्या बाय द वे, g of c मतलब ये है ना यहाँ पे, तो g of c का मतलब 0 का मतलब f of c प्लस -1 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, f of c कितना हो जाएगा, 1 माइनस c। तो हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था। f of c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस c हो जाएगा। इतना क्लियर है f of c, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, fx इक्वल टू cos x एंड gx इक्वल टू दिस। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ gx इन क्लोज इंटरवल 0 से लेके इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन समझ आया क्या, क्वेश्चन समझ लिया ना। हाँ हाँ, देखो समझते हैं इस फंक्शन को। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, fx का ग्राफ बना लेता हूँ। देखो ये fx ना 0 से पाई के बीच में देखा जा रहा है ना। तो 0 से पाई के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। pi by 2 and this is pi, है ना, and this is 1, this is -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 पे वैल्यू, 0 पे वैल्यू 1 आएगी, cos की, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखो कि ये तो सबको पता ही है, आपको पता होगा ये cos x का ग्राफ, दिस इज x एंड दिस इज y। क्लियर हुआ ये सिचुएशन, है ना, दिस इज x एंड दिस इज y। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं, fx ये है और gx ये है। पहली बात तो ये देखें, जब x 0 से पाई में है तो gx की वैल्यू ये है, और जब x पाई से ज्यादा है तो ये है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसको समझना है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक t ले लेते हैं जो 0 और x के बीच में है। तो लेट्स से पहली बात तो हमें कोई x डिसाइड करना पड़ेगा, तो मैंने x ले लिया जो 0 से पाई के बीच में कहीं x है, ये x है यहां से यहां तक, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि मिन ऑफ, ये कलेक्शन किसका, एफ टी के मिन का, और t कहां से कहां तक है, 0 से x तक। तो t कहीं यहां पे होगा, t मतलब 0 से लेके x के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, 0 से लेके x तक कहीं पे भी हो सकता है। तो यदि हमने t यहां पे लिया तो ये क्या बोल रहा है कि भाई t जब 0 से x में कहीं पे भी है तो उन सारी f ऑफ t की वैल्यू और उन सब में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मिन ऑफ दैट। तो मतलब इन सब में छोटा कितना होगा, x की बात करें, यदि x पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो x पे फंक्शन की वैल्यू क्या यही आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू x पे ही मिलेगी। सबसे छोटी वैल्यू तभी मिलेगी जब t x होगा। ओके। अच्छा, अब x और आगे बढ़ेगा तो क्या ये पॉइंट इधर इस cos x पे जाने लगेगा। हाँ। तो बाय द वे ये जो लिखा है दिस इज नथिंग बट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ cos x लिख देंगे। तो अब जो फंक्शन आ जाएगा gx वो क्या हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं cos x
0 less than or equal to x less than or equal to pi, and this is sin x minus 1 when x greater than pi. क्या इतनी बात समझ आई? हाँ. है ना? तो अब हमें देखना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है. अब कैन यू सॉल्व दिस? कैन यू सॉल्व Yes. दिस एट दिस मोमेंट? तो आप देखो ये तो कंटिन्यूअस ही होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी पाई से बड़ा कंटिन्यूअस. तो अब क्या करना पड़ेगा? सिर्फ चेक कंटिन्यूटी एट X equal to pi. एग्जैक्टली. बताओ जल्दी से क्या होगा? एफ ऑफ पाई बता दो, और एफ ऑफ पाई माइनस, क्या ये -1 होगा? हाँ. और एफ ऑफ पाई प्लस कितना आएगा बताओ? एफ ऑफ पाई प्लस राइट हैंड लिमिट -1. प्लस पाई साइन पाई, ये 0, क्या ये भी -1 आ रहा है? हाँ. तो जब तीनों सेम आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई. और ये इस अपने इंटरवल कंटिन्यूअस होते ही है, और ये हर जगह. तो मतलब इसका मतलब क्या है? एफ इज, क्या बोलेंगे? Continuous एफ इज कंटिन्यूअस for all values between 0 and pi. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिटी तक. अच्छा. 0 से लेके इन्फिनिटी तक. क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ. है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन. So solve this question. Let fx equal to this and gx equal to this. Discuss the continuity of gx in closed interval 0 to 2. Think about it. देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? यहाँ पे gx इक्वल टू, अब यहाँ पे मैक्स, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था? मिनिमम था. अब यहाँ पे क्या हो गया? मैक्स. मैक्स वाली सिचुएशन कैसे डील करेंगे देखते हैं. इससे पहले कि कुछ करें, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं. एफ डैश एक्स कितना आ रहा है बताना? 3x माइनस 2x प्लस 1 ना. हाँ. और इसका d चेक कर लेते हैं. d कितना आ रहा है बताना? b स्क्वायर 4, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. क्या ये लेस देन 0 आ रहा है? d लेस देन 0 आ रहा है. अच्छा, d लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. तो a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0. इसका क्या मतलब है कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. हाँ. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि fx ग्रेटर देन 0 आ रहा है. अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अब एक आइडिया हमें लग गया, पता चल गया fx के बारे में कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. fx की वैल्यू 0 पे कितना है? 0 पे वैल्यू 1 आ रही है ना. 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, चेक करो. लेट्स सी ये 1 हो गया. और 1 पे वैल्यू कितना है बताओ? 1 यदि रख दें, 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 1 पे 1 ये कट हो जाए, क्या ये 2 आ रहा है? तो 1 पे 2 वैल्यू आ रही, तो fx का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा. अभी इसका कॉन्केविटी भी नहीं पता हमें कि कैसा है, बट हमने ऐसे ही लिख देते हैं कि इंक्रीजिंग है. ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें पता है. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मैक्स वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी जब टी जो है 0 और x के बीच में लाई कर रहा है. तो लेट्स से मैं कहता हूं कि x कुछ ये है, x कुछ ये है, मतलब x ये है, तो t 0 और x के बीच में है. तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? क्या मैक्सिमम वैल्यू x पे ही मिलेगी? t 0 से 1 में कितना भी हो, 0 से x में कितना भी हो, तो मैक्सिमम वैल्यू तो x पे ही मिलेगी, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो बाय द वे ये जो लिखा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? क्या fx लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है. तो जो gx है वो कुछ इस तरह से दिखेगा,
मैक्स ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जब 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ये 3 माइनस एक्स होगा जब 1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है। क्या ये बात समझ आई? क्लियर हुआ? अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 से 2 में। तो ये 0 से 1 और 1 से 2 तो मेन, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इन बिटवीन तो ये कंटिन्यूअस ही रहेंगे। कहाँ पे चेक करनी पड़ेगी बता कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो बताओ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 माइनस कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। क्या एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 माइनस, क्या ये 2 आ रहा है? एफ ऑफ 1 प्लस कितना आ रहा है? 2। एफ ऑफ 1 प्लस ये 2 आ रहा है, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा 1 पे कंटिन्यूअस हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इस रेंज में कंटिन्यूअस होगा, ये भी पॉलिनोमियल है तो अपनी डोमेन इसमें कंटिन्यूअस होगा। मेन कहाँ पे दिक्कत आती है, जहां पे ये ज्वाइन हो रहे हैं। क्या इतनी बात समझ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एवरी इंटीजर n let an and bn be the real number, let function f r2 r be given by fx equal to this. For all integer n, if f is continuous, then which of the following holds for all n? There are 4 options. ये ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से है। ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, सॉल्व इट। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इतना क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। फॉर एवरी इंटीजर एन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यदि आप, ये गिवन है कि फॉर ऑल इंटीजर एन के लिए ये कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो 2n क्या कॉमन दिख रहा है, तो कंटिन्यूटी एट 2n देख लेते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2n, तो यहां से यदि आप चेक करो f ऑफ 2n इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, f ऑफ 2n प्लस ये दोनों ही चीजें 2n और ये इसमें चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये an प्लस साइन x की जगह 2n पुट करेंगे तो साइन 2n पाई क्या 0 होता है an। अब देखो f ऑफ 2n माइनस की बात करें, 2n के लेफ्ट में 2n के माइनस में बात करें तो क्या ये आएगा इधर, ये कितना आ जाएगा bn, और cos ऑफ 2n पाई, cos ऑफ 2n पाई, cos ऑफ 2n पाई कितना होगा, क्या ये तो 1 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब an इज इक्वल टू bn प्लस 1, तो ये हो जाएगा an माइनस bn इज इक्वल टू 1। ये पहला रिलेशन मिला, तो कोई ऑप्शन है ऐसा, है ना, तो ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये an माइनस 1 bn माइनस 1 कहाँ से मिलेगा, तो एक काम करते हैं कि ये जो इतना पोर्शन है इसको रीडिफाइन करेंगे, इतना पोर्शन जो है इसको रीडिफाइन करेंगे, और वो रीडिफाइन कैसे होगा ये देख लेते हैं। लेट्स से इसको कॉपी कर लेता हूं इतना, रीडिफाइन कैसे होगा देखो, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ना। अब यदि मैं इसमें n की जगह n माइनस 1 पुट कर दूं, n की जगह n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा an माइनस 1 प्लस साइन पाई x फॉर x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो क्या है
2n-2, हाँ ये कितना हो जाएगा? क्या 2n माइनस -1 आ जाएगा? हाँ अच्छा सेम भी इसमें n की जगह n-1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये bn-1 प्लस cos पाई x फॉर x बिलोंग्स टू n की जगह n-1 रखें तो ये कितना आ जाएगा? 2n-3 कॉमा n-1 की ना 2n माइनस -2 हाँ हाँ अब इन दोनों में यदि रिलेशन बिल्डअप करना है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? ये नंबर है ना। हाँ उस पे अब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2n-2 चेक कर लेते हैं तो कितना आएगा बताओ? क्या लिखेंगे? f ऑफ 2n-2 प्लस हाँ और f ऑफ 2n-2 इन पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या ये an-1 हाँ और साइन ऑफ 2n-2 टाइम्स पाई, क्या ये 0 आ जाएगा? प्लस 0 तो समझा f ऑफ 2n-2 माइनस लेफ्ट हैंड कितना आएगा? इसके लेफ्ट में ये आ जाएगा तो ये कितना आएगा? n-1 और यहाँ पे देखो ये इवन मल्टीपल है ना, इवन मल्टीपल पाई तो क्या अगेन ये 1 आ जाएगा? हाँ फिर से वही आ गया। कितना हो गया ये? an-1 is equal to bn-1 प्लस 1 और ये an-1 माइनस bn-1 तो बाय द वे इक्वल ये टू चीज तो हम पहले भी निकाल सकते थे यहीं से। हाँ बस n को क्या लिख देना था? n-1 n-1 तो ये रिलेशन तो मतलब ये नहीं आ सकता है। कहने का हाँ मतलब कि हमने ये मेहनत फालतू की कर ली है ना, हाँ इसकी जरूरत थी नहीं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा डिफरेंट आता है ना। लेकिन इसमें बोल दिया कि फॉर ऑल n, ऐसा ऑड इवन थोड़ी ना बोला है। तो n को यदि मैं n-1 से रिप्लेस कर दूं तो भी यही रिलेशन आना चाहिए था, कुछ अलग नहीं। अच्छा अब ये इसमें और इसमें कोई रिलेशन आएगा क्या? n और n-1 और bn में, an-1 और bn इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ 2n-, 2n- तो कंटिन्यूटी एट 2n-1 कर लेते हैं, है ना। हाँ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2n-1 तो कंटिन्यूटी एट x 2n-1 क्या इक्वल देगा बताओ? यदि 2n-1 पुट करते हैं x की जगह तो f ऑफ 2n-1 कितना आएगा? 2n-1 वो इसमें पुट हो जाएगा ना, क्या जाएगा? an-1 अच्छा साइन 2n पाई माइनस पाई तो क्या ये साइन माइनस पाई के इक्वल होगा? क्या ये 0 आ जाएगा? हाँ अच्छा और यही किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ 2n-1 माइनस, ठीक है ये हाँ इक्वल होगा। अच्छा f ऑफ 2n-1 प्लस कितना आएगा? ये किस में चला जाएगा? इसमें ना। हाँ हाँ तो bn-1 ये कितना होगा? bn सॉरी bn cos ऑफ 2n पाई माइनस पाई तो ये cos माइनस पाई जैसा हो गया। तो वो cos -1 हाँ -1 -1 आ जाएगा -1। हाँ क्या हो गया बताओ? यदि ये इक्वल है तो an-1 इज इक्वल टू bn और -1। इधर नहीं ऑप्शन ऐसा है क्या? अच्छा d ना an इज इक्वल टू bn-1 ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? हाँ d an-1 माइनस bn इक्वल टू, हाँ तो d तो डी भी हाँ ऑप्शन मैच कर गया। अच्छा ये आप ये चेक हो गया, ये चेक हो गया। अभी ये चेक करना है ए एन और बी एन प्लस 1 तो bn+1 के लिए और एक्सटेंड कर दें इसमें। हाँ क्या करेंगे? n की जगह n+1 पुट कर दें तो bn+1 प्लस cos पाई x और x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे n की जगह n+1 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा ये? क्या 2n+1 कॉमा 2n+2 आएगा?
हाँ हाँ 2n+1, 2n+2 आएगा ना, इस तरह का। हाँ अब हमें रिलेशन बिल्डअप करना है bn+1 और an में, इन दोनों में। तो कोई कॉमन है, एक n मिल रहा है क्या? 2n+1 मिल रहा है ना? तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट्स से कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2n+1 चलेगा? क्या करेंगे बताओ? f(2n+1) और f(2n+1 माइनस), क्या ये दोनों सेम आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? an हो गया। अच्छा, f(2n+1) प्लस राइट हैंड लेवल, क्या यहाँ पे आ जाएगा? ये कितना होगा? bn+1। और देखो ये कितना, क्या cos पाई जैसा हो गया ना? दैट इज -1। क्या मतलब an इज इक्वल टू bn+1 -1। an minus bn+1 equal to -1। ये गलत हो गया ना, यहाँ -1 होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो सिर्फ दो ऑप्शन करें, यही दो ऑप्शन है। हाँ बी और डी। समझ आया क्या किस तरह से अप्रोच करते हैं और किस तरह से इस फंक्शन को रीडिफाइन किया, सो दैट कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाए। कोई डाउट? नहीं नो एनी डाउट, ओके है ना? सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ व्हाट? कंटिन्यूटी। आई होप यू ऑल गेट वेरी गुड कंसेप्ट्स। सारा सब अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी कंसेप्ट थे वो सब तुम्हें दे दिए। अब यदि क्वेश्चन का लेवल अप एंड डाउन होता है तो इन्हीं कंसेप्ट के बिहाफ पे होगा। लो होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अप होता है तो इतना समझ लेना कि जितना अब हमने पढ़ा है उसी में से है सब, उससे बाहर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके।